परमेश्वर पिता का धन्यवाद और स्तुति हो। आज की सुंदर सुबह के समय के लिए मैं परमेश्वर का स्तुति और महिमा करता हूँ। एक बार और प्रभु के चरणों पर आने का सौभाग्य परमेश्वर हमें प्रदान किया है। परमेश्वर की अनुग्रह कृपा निरंतर हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, अलग अलग स्थानों में प्राप्त करने का सौभाग्य प्रभु दिया है। हम आगे भी प्रार्थना पूर्वक प्रभु के चरणों पर बैठेंगे। हमारे मसीहों के इन दिनों में उनके परिस्थिति बहुत विपरीत है, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर हर एक लोगों को सुरक्षित रखे, अपने पंखों के आड़ में परमेश्वर हमें छुपाते रहे। जैसे हम परमेश्वर के वचन से देखते आया कि यीशु मसीह की शिक्षाओं के अलग अलग शिक्षाओं के प्रति मनन करते आ रहे थे। यीशु नरक के विषय पर जो शिक्षा दिया है उसके कुछ बातें कल के दिन में हम देखे थे। आज हम उसी के उस परिभाषा के आगे के बातों को देखेंगे। कल हम पर समाप्त किए थे कि लूका रचित समाचार 16 अध्याय 23 में, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। यहाँ पर हम आगे देखते समय कुछ लोग उपहास करते हैं हुए कहते हैं नरक कहाँ है करके पूछते हैं। बाइबल कहते हैं नीचे है। नीचे मतलब यशायाह नबी के किताब में उसका 14 अध्याय 9 पद में जब हम देखेंगे, वहां पर इसी प्रकार बताया गया है, पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है। वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। और यजकियेल नबी की किताब 32 का 27 में भी वे अधोलोक में उतर गए। और गिनती के किताब 16 अध्याय 30 से 33 तक जब देखते हैं, पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया, वे सब जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, मतलब शियोल में जा पड़े। हम उसके विषय पर जब हम देखेंगे, नरक का अध्ययन करने में एक बड़ी समस्या यह है कि इसके लिए विभिन्न शब्द प्रयोग किया गया है। मूल भाषा में 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसमें पहला यह है कि शियोल, दूसरा है हादेश हैडस, तीसरा है गेहन्ना। परंतु हिंदी में इनका अनुवाद किया गया है। ये तीनों अंग्रेजी शब्दों के या मूल भाषा के अर्थ हिंदी में दिया गया है, यह अनुवाद किया गया है। नरक, अधोलोक, विनाशलोक, गड्ढा, कब्र। कभी कभी ये मूल भाषा की शक्ति को खो देता है, और इस प्रकार यहोवा विटनेस जैसे लोगों का या दूसरों को ये कहने का बहाना मिल जाता है कि नरक केवल कब्र है करके कहता है। ऐसे भी शिक्षा लोग दिया जाता है, उसके ऊपर मैं बोलना नहीं चाहूंगा। नरक के उत्पत्ति कहाँ है करके वचन हमें बताता है। उसके बारे में देखते समय नरक मूल रूप से शैतान और उसके दुष्ट दूतों के लिए तैयार किया गया था। नरक मूल रूप से
शैतान और उसके दुष्ट दूतों के लिए तैयार किया गया था। जो अनाज्ञाकारिता किया, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया, वही दूतों को परमेश्वर ने तैयार किया हुआ जगह है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसके 41वां पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, हे शरापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसको दूतों के लिए तैयार की गई है। देखिए, यहां पर शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया हुआ जगह में मनुष्य को भी, जो श्रापित लोग है, दुष्ट कार्य करता है, परमेश्वर को नहीं मानता है, यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं पहचानता, वे लोगों से कहता है, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। यहां से हम इस बात को समझ सकता है कि नरक मनुष्यों के लिए तैयार नहीं किया गया था। नरक मानव के लिए नहीं था, परंतु यदि मनुष्य आग्रहपूर्वक उस स्वर्ग को अस्वीकार कर देते हैं जो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा प्राप्त होता है, तो फिर उनकी सदा काल तक शैतान के साथ रहना होगा। आज लोगों को मसीह के विषय पर या मसीह को अंगीकार करने के विषय पर जब कहता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाता है। क्यों? उसके विरुद्ध बोला जाता है। लेकिन जो उनको अंगीकार नहीं करते या उन पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो उद्धार करता परमेश्वर, जो हमारे रचने वाला परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, ये सारे लोगों के लिए, जो शैतान के लिए तैयार किया गया जगह, मानव को भी देना जरूरत पड़ेगा। वहां पर हम नरक के परिणाम या परिमाप को जब हम देखेंगे, मनुष्य आग्रहपूर्वक वहां जाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर को नरक को बड़ा करना पड़ा। नरक को बड़ा करना पड़ा, क्योंकि बाइबल में है। उसके विषय पर हम यशायाह नबी की किताब में इसी प्रकार 5 अध्याय उसका 14 पद में इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अधोलोक या नरक में अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिणाम पसारा है, और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। देखिए, अधोलोक भी अपने मुंह फाड़ के रखा है, खोल के रखा है कि मेरे अंदर कौन आके गिरेगा। बेबाबेली वो शब्द इस्तेमाल किया है कि अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है, उसका वैभव और भीड़ भाड़ आनंद करने वाले सबके सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसलिए हम ये बातें सोचना और समझना है कि पाताल में, अधोलोक में या विनाश लोक में, नरक में, उस गड्ढे में जाने से बचकर हमें रहना है। नीति वचन की किताब 27 अध्याय उसका 20वां पद जब हम देखते हैं, जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होते हैं। देखिए, उस उदाहरण के लिए ये बताया गया है कि मनुष्य का आंख इतना देखना चाहता, गहरे में जाना चाहता या उसी को पाना चाहता, उसको अलग अलग अर्थ हम उसके लिए दे सकता है। उसी प्रकार नरक भी है करके वचन में सिखाता है। इसलिए प्रियो, हम जब
ये परमेश्वर के पवित्र वचन के पवित्र शास्त्र के अंदर जो नरक के विषय पर बताया हुआ अनेक विवरण बाइबल के अंदर से हम पाए जाएंगे। सुसमाचार में विशेषकर ढूंढने से हमें मिल जाएगा। नरक का विवरण ऐसा दिया है कि नरक जो है, पहला ये है, ये दंड का स्थान है। ध्यान दीजिए, ये परमेश्वर मानव को दंड देने का स्थान है। मत्ती 25:46 में लिखा है, ये आनंद दंड भोगेंगे परंतु धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे। जो परमेश्वर को नहीं पहचानता, मसीह यीशु को ग्रहण नहीं करता, वे आनंद दंड भोगेगा, और जो धर्मी होकर पवित्र जीवन बिताने वाले आनंद जीवन में परमेश्वर में प्रवेश करेगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उसका विवरण दूसरे भाग में लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 23वां पद में जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि यह पीड़ा का स्थान है। पीड़ा, वहां पर उसको हम पढ़ते समय, अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। जलने वाले, जलते हुए आग में पड़े पड़े उस अधोलोक में से अपने आंखें उठाकर स्वर्ग की ओर देखा। तब धनवान ने ये देखा कि उनके घर के सामने जो गरीब निर्धन लाजर रहता था, वो अब्राहम के गोद में बैठे हुए देखा। पीड़ा सहते सहते वे चिल्लाते हैं वहां पर अपने भाइयों के प्रति, अपने घर के लोगों के प्रति। इसलिए हमें इसमें से ये बात हमने समझ सकता, यदि हमारे घर से इस प्रभु को ना जानते हुए कोई मरा हो, वो वापस आकर हमको नहीं बता सकता। जैसे धनवान ने बोला कि मेरा भाई लोग वहां पर है, मेरा 5 भाई है, उनके पास आप इसको भेजो, हो सकता वे लोग विश्वास करें। मैं कभी कभी बोलता हूं, यदि मरा हुआ आदमी कल के दिन में हमारे घर के सामने आएगा तो हम मरे बड़े लोहे लेके आएगा, झाड़ू लेके आएगा, मारने के लिए आएगा उसी को, क्योंकि ये भूत है करके बोलेगा। हम विश्वास तभी भी नहीं करेंगे यदि परमेश्वर रहम कर कर किसी मरे आदमी को हमारे घर के अंदर भेजा है तो हम भूत कहकर चिल्लाकर और कुछ करके उसको भगाने के लिए कोशिश करेगा। इसलिए उसी में से हमें ये बचना है। आज हमें परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया गया है। परमेश्वर का वचन अलग अलग रूप में प्रचार किया जाता है, अलग अलग माध्यम से परमेश्वर का वचन यह इस धरती पर भेजा गया है। बाइबल जो पढ़ नहीं सकता टीवी में देख सकता, टीवी में जो देख नहीं सकता रेडियो में देख सकता, प्रेज़ द लॉर्ड सुन सकता है। और आज अनेक प्रकार की सोशल मीडिया में इसका प्रचार निरंतर सुनाई देता है। प्रियजनों, यदि हम अपने जीवन को आने वाले दंड से बचना हो, आने वाले पीड़ा से हमें बचकर रहना हो, आज हम अपने जीवन को परमेश्वर के सन्मुख पर समर्पण कीजिए, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दीजिए। उस पीड़ा का स्थान से हमें बचा लीजिए। वर्तमान समय मरने के बाद चाहे हम कितने भी कार्य करें, कितना भी पूजा करें, कितना भी मन्नत मारे, कितना भी कुर्बान जो हम करते रहे, कोई फायदा नहीं। जब जीवित रहता है उसी समय आपको अंगीकार करना होगा। प्रभु की महिमा उसके लिए। हालेलुया। सुंदर उदाहरण निकोदेमुस से यीशु कहता है कि जब तुम नए सिरे से न जन्मे तो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता है। इसलिए हम जीवित रहते समय वो हमें नए सिरे से आत्मिक बनकर प्रभु में बने रहना परमेश्वर चाहता है। इसलिए आज परमेश्वर हमें एक और दिन दान के रूप में दिया गया है कि हम उसको ग्रहण करें।
उस पीड़ा के जगह से, दंड के स्थान से परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। आगे जब हम वचन को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ेंगे, वहां पर इसी प्रकार लिखा, मत्ती 13 का 42 अध्याय आयत को जब हम देखेंगे, वहां पर इसी प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार 13 का 42वां पद में लिखा है, उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। 50वां पद में, उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 10वीं पद में भी इसी प्रकार वचन हमें सिखाता है, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्ग दूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। देखिए, आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। नरक के विवरण 3 जगह में वह अग्नि का स्थान है, वहां यहाँ पे यही शब्द इस्तेमाल किया गया है कि गंधक में, आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उसके लिए हम और भी जगह 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 15 पद में भी हम इसी प्रकार देख सकता है, जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला जाएगा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहाँ पर भी जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में नहीं मिला, उनको आग के झील में डाला जाएगा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। प्रियजनों, हमें आज फिर एक और दिन परमेश्वर यो ही दान के रूप में दिया गया है कि आपके सृजनहार परमेश्वर को, आपके जीवन के अंदर उद्धारकर्ता प्रभु को जानने का, स्वीकार करने का, ग्रहण करने का सौभाग्य परमपिता परमेश्वर दिया गया है। इसलिए हमें ये दंड के, आनंद दंड के स्थान से बच के रहने, वो आनंद पीड़ा के स्थान में से हटकर जीने में, या ये अग्नि का स्थान से प्रभु हमें बचाने, क्या हम आज प्रभु के चरणों पर अपने जीवन को समर्पित करोगे? तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आज भी बुला रहा है। ये मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बेटा बेटी, आज ये सुंदर दिन है। आज के दिन में मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं स्वर्ग राज्य तुम्हारे लिए यूं ही दूंगा, अनंत जीवन में तुम प्रवेश करोगे। आइए प्रियो, हम प्रभु के चरणों पर अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपकी नाम की महिमा और स्तुति को आज के दिन में करते हैं। प्रभु, आप तक आपके चरणों पर बैठकर आपके वचन से सुनने का सौभाग्य आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद। करुणामय परमेश्वर, आगे भी आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, आपकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए। हमारे जीवन के हर प्रकार की त्रुटियों को आप दूर कीजिए, आपके रक्त के आड़ में हमें छिपाइए, हर एक उत्तम आशीषों से हमें भर दीजिए। आपकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए, हर एक उत्तम आशीषें हमारे जीवन के अंदर फिर से प्रदान कर आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। पिता परमेश्वर, आपके बलवंत हाथ में फिर से हमें समर्पित करते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह के आड़ में हम सबको फिर से छिपाइए। धन्यवाद देते प्रभु जी, हर एक को आप आशीष दीजिए। उनके हर एक प्रभु जी आत्मिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक आवश्यकताओं को आप पूर्ति कीजिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद देते प्रभु जी, दिया हुआ इस सुंदर संगति के लिए धन्यवाद। हमारे लोगों को आप आशीष दीजिए। कई जगह में पीड़ाएं हाल खुदावंद बढ़ते जा रहा है। मसीह लोगों के विरुद्ध में कई प्रकार की तंत्र युक्तियां शैतान रच रहा है। यीशु के नाम में खुदावंद उसी के ऊपर आप जय को पाइए।
प्रभु प्रार्थना करते प्रभु आपके अनुग्रह कि आप मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु है। प्रभु जी हाल अधोलोक के ऊपर जय पाया हुआ प्रभु है। अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है करके आपने कहा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपके अनुग्रह की आड़ में हमें छिपाइए, आनंद जीवन में प्रवेश करने का सौभाग्य हमें भी दीजिए। आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर आदर महिमा आपको देते इस बिंदी यीशु के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन आमीन। परम पिता परमेश्वर आपको बहुत आयुष्य अपने असीम आशीषों से भर देने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।